सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना इसी टेंथ के पहले वाले चैनल पे हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला जो वीडियो इस टेंथ से निकला था उसमें हमने टेंथ के बारे में पढ़ा था, टेंथ क्यों पढ़ना चाहिए और टेंथ किस लिए आया है। इसके बाद हमने टेंथ का मतलब क्या टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन पढ़ा था। इसके बाद हमने प्रेजेंट के हर हिस्से पढ़े थे, जैसे कि इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर भी बोला था। हमने ये भी बोला था आप सबको कि आपको ये भाव जो है, भाव V1, V2, V3 ये आपको सीखना है या फिर देखना है, हमेशा डिवीजन पे रखना है, नहीं तो आपको टेंथ आना या फिर आप टेंथ पे एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, सेकंड वीडियो पे हमने पास्ट के पढ़े थे, पास्ट के दो इंपॉर्टेंट रूल्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो पास्ट के जैसे कि इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, सिंपल पास्ट इवेंट्स होता है जो प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, उसे हम पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो पास्ट में चल रहा था उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमने यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने रूल्स पढ़े थे, शायद आप सबको याद होगा। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही आता है एग्जाम पे, या फिर ये आएगा, एक आएगा यहाँ से, एक ये आएगा और दूसरा आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट से आ जाएगा। तो एक पास्ट कॉन्टिन्यूस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको ध्यान रखना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस से एक आएगा ही आएगा। तो वो वाला मैं फिर से बोलता हूँ, आराम से सुनो फीचर शुरू करने से पहले। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर पास्ट में दो एक्शन है, पास्ट में क्या है, दो एक्शन के बाद बोला जा रहा है। ठीक है, पास्ट में दो एक्शन के बाद बोला जा रहा है और एक एक्शन, जैसे कि देख लो मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, जैसे कि ये वाला, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला। ठीक है, मैं शायद आप सबको याद भी होगा, आप सबने लिखे होंगे, तो ये देख लो। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा था कि पास्ट में दो एक्शन है, पास्ट में दो एक्शन है, एक एक्शन आपका चल रहा था और दूसरा एक्शन खत्म हो गया। तो जो एक्शन खत्म हुआ उसे हम क्या यूज करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट यूज करते हैं। और जो एक्शन चल रहा था उसे हम क्या देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पहला रूल्स नंबर 1 हो गया। ठीक है, रूल्स नंबर 2 क्या बोल रहा है, अगर दोनों एक्शन पास्ट एक्शन में चल रहा था तो दोनों को हम क्या देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देते हैं। याद रहना चाहिए ये दोनों, क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी ये महसूस होना है, क्योंकि इसी एग्जाम पे आया था, या फिर सेकेंड ईयर बोर्ड या फिर क्लास 10 बोर्ड। ठीक है, और वैसे भी अगर जो सीख रहे हैं तो उनको भी ये दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जाके आपको भी ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, दोनों एक्शन है, एक एक्शन कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हुआ उसे हम पास्ट इंडिफिनिट देंगे, और जो कंप्लीट नहीं हुआ या फिर प्रोग्रेस में उसे हम क्या देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, माइना इसका ही वाज रीडिंग, जब मैंने देखा वो पढ़ रहा था। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बोला था अगर दो एक्शन है, दोनों एक्शन पास्ट में, प्रोग्रेस में, दोनों एक्शन पास्ट में चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम दोनों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि दोनों एक्शन चल रहे थे तो इसलिए हम दोनों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे देंगे। ठीक है, जैसे कि व्हाइल आई वाज रीडिंग माय सिस्टर वाज राइटिंग, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा ध्यान लिख रही थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने उस दिन बोला था, परफेक्ट हमेशा क्या समझाता है, पास्ट परफेक्ट हमेशा आपको ये समझाता है कि कुछ इवेंट खत्म हुआ या फिर अभी अभी खत्म हुआ या फिर कुछ ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे आपको हमने एक रूल्स बोला था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं अभी स्ट्रक्चर रिविजन नहीं दिलवा रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो पास्ट परफेक्ट में मैंने एक रूल्स बोले थे कि पास्ट परफेक्ट हमेशा, अभी जो एग्जाम पे आते हैं या फिर हमेशा जो यूज होता है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंस रहता है। मीन्स एक ही सेंटेंस पे आपको दो एक्शन दिख जाएंगे। ठीक है, और दोनों एक्शन आपको यही बोलेगा कि दोनों एक्शन खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं थोड़ी ना है कि दोनों एक्शन पे हम पास्ट परफेक्ट यूज कर लेंगे, नहीं, दोनों एक्शन पे हम पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे। एक जो देखो, दोनों एक्शन खत्म हुआ है ना, पर वहां पे एक ऐसा चीज बोला जाएगा कि वहां से आपको समझ में आएगा कि ये चीज पहले खत्म हुआ था। तो जो चीज पहले खत्म हुआ था उसका हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और जो चीज बाद में यूज हुआ था उसमें हम पास्ट इंडिफिनिट यूज करेंगे। मैंने जो बोला आराम से ध्यान रखो। अगर दो इवेंट आपको मिल गए और दोनों इवेंट में से अगर आपको एक लगता है कि आप वो पहला खत्म हुआ है तो उसमें आप क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। जो बाद में खत्म हुआ है उसमें हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखो था, ट्रेन एट द स्टेशन एंड रीच देयर, ट्रेन छोड़ के चला गया था मुझे जब मैं स्टेशन पहुंचा था। मैं भी स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन भी छोड़ के चला गया, दोनों एक्शन कंप्लीट हो गया, पर कौन सा आगे खत्म हुआ, ट्रेन। तो ट्रेन में साथ हमने क्या दिया, हैड, और जो हम बाद में पहुंचे इसके साथ हमने क्या यूज किया, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैड रिटर्न होम बिफोर ही केम, वी हैड रिटर्न होम बिफोर ही केम। तो जैसे कि देखो, वी हैड रिटर्न होम बिफोर ही केम, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टुटका बोला था आपको,
जैसे कि अच्छा टुटका को बोलने से पहले एक बार सेंटेंस समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो आने से पहले हम घर पहुंच गए थे, हम घर पहुंच गए थे उसके आने से पहले। तो जैसे कि वो भी आ रहा था, हम भी पहुंचे, तो दोनों दोनों में से कौन सा आगे खत्म हुआ? हमारा वाला। तो हमने क्या यूज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और जैसे कि वो बाद में आया तो उसके साथ पास्ट टेंस। यहाँ पे दूसरा टुटका मैंने बोला था, कहीं पे अगर आपको बिफोर और आफ्टर मिल गया तो क्या दिमाग में रखना। बिफोर का मतलब होता है अगर बिफोर कहीं पे यूज हुआ तो बिफोर के आगे वाला सेंटेंस को हम क्या देते हैं? पास्ट परफेक्ट देते हैं, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस को हम क्या देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट देते हैं। हमेशा याद रखना। अगर आपको समझ में ना आ रहा होता है एग्जाम पे, या फिर एग्जाम पे प्रेशर से आपको ये रूल्स याद ना हो, तब आप यह समझना है कि बिफोर के आगे वाले सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट देना है, और बिफोर के बाद वाले सेंटेंस का क्या देना है? पास्ट इंडेफिनिट। सिमिलरली आफ्टर जब होगा, अगर सेंटेंस की यहाँ पे बिफोर के बदला आफ्टर दिया गया, तो आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस का क्या दोगे? पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट दोगे। आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस को क्या दोगे? पास्ट परफेक्ट। ओके, अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत रेयर केस है, वो बहुत कम आता है, फिर भी आप समझ लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। अगर एक में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दूसरे आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशन के साथ ये मार्च मत करना। कंडीशन अलग है, कंडीशन वाला टेंस जो है वो अलग है, कंडीशन वाला टेंस अलग है, वो हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा तो आज हमारा ये वीडियो स्पेशली फ्यूचर टेंस के लिए। सो मैं बार बार एक बार बोलता हूँ, फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले देखो, फ्यूचर टेंस से बहुत कम क्वेश्चन आता है, और आता भी है तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट से रहेगा, बाकी वाला नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना ही है तो स्ट्रक्चर याद रखो। क्या है ये तो हमने पहले भी समझा दिया था। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या है? सिंपल फ्यूचर, कुछ ऐसा इवेंट जो आपको सिंपल समझा है कि कुछ ऐसा चीज होने वाला है कल। ठीक है, जैसे कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो टू स्कूल। तो ये सिंपल वाला इवेंट है, यहाँ पे ना कुछ ऐसा बोल रहा है कि फ्यूचर में चल रहा है या फिर फ्यूचर में खत्म, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का वीवर्ब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वीवर्ब। सब्जेक्ट का वीवर्ब। फ्यूचर का वीवर्ब क्या है? शैल और विल। फ्यूचर का वीवर्ब क्या है? शैल और विल। उसके साथ क्या होगा? वर्ब वन। ये समझना है, ये कौन सा है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो बी शैल और विल के साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, ये होगा आ जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने ये भी बोला था, कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट हो फ्यूचर का जो डेफिनेट है, डेफिनेट ये होगा ही होगा, तो हम ये इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, आई शैल गो होम, मैं घर चला जाऊंगा। आई शैल गो, मैं घर चला जाऊंगा। तो शैल गो, तो गो हो गया आपका प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शैल हो गया उसका वीवर्ब। ओके, फ्यूचर का वीवर्ब हो गया शैल और विल। सो यू विल डू इट, डू हो गया आपका प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हो गया आपका फ्यूचर सॉरी वीवर्ब। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज है प्रोग्रेस में, कंटीन्यूअस का मतलब कि आप कुछ चल रहा हो, कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वीवर्ब प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे याद रखना है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस पे ये एक चीज है जो आपको याद रखना है कि शेल के साथ बी आता है, शेल के साथ बी आता है, विल के साथ बी आता है, ये आपको रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में आपको मिला नहीं था ना, तो आपको ये गलती हो सकता है, अगर आ गया एग्जाम पे तो आपको ये गलती हो सकता है। तो याद रखना, वीवर्ब क्या है फ्यूचर का? शेल और विल, और बी वर्ब के साथ आईएनजी, ये आपका ये फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई शेल बी ईटिंग, मैं खाना खा रहूंगा, या फिर आप लिख रहे होंगे। ठीक है, मैं खाना खा रहा होऊंगा या फिर आप लिख रहे होंगे। तो शेल भी है, शेल हो गया आपका फ्यूचर का वीवर्ब, और बी आपको होना है, और इट के साथ आईएनजी यूज है, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे भी मैंने पहले भी बोला था, परफेक्ट कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको बोलेगा जो खत्म हो गया था। परफेक्ट ऐसा कुछ इंसिडेंट बोलेगा जो खत्म हुआ था या फिर खत्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल वीवर्ब क्या है? शेल और विल। शेल के और विल के साथ क्या होगा? हैव हैव, और यहाँ पे V3। ये मैंने हर वीडियो पे आपको रिपीट किया गया है V3 कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म बैठेगा? वहाँ पे वर्ब का V3 फॉर्म बैठेगा। ठीक है, अच्छा जैसे परफेक्ट है तो परफेक्ट का यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ हैव आएगा। एक ही वीवर्ब है, वो है शेल और विल, इसके साथ हैव, शेल और विल इसके साथ एक है हैव। ठीक है, अच्छा सो देखो एग्जांपल देख लो, दे विल हैव गॉन बिफोर वी अराइव देयर, हम वहाँ पे, सो दे विल हैव गॉन बिफोर वी अराइव देयर, हम हमारे आने से पहले शायद वो लोग पहुंच जाएंगे, हमारे आने से पहले शायद वो लोग पहुंच जाएंगे। तो विल हैव गॉन, यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट का वीवर्ब, गॉन हो गया V3, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है उसके साथ साथ जो यूज होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। साथ साथ क्या यूज होगा? अगर दो सेंटेंस मिल गया
तो अगर एक पे आपको फ्यूचर परफेक्ट मिला तो दूसरे में आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। याद रखना, ठीक है, बिफोर वी अराइव देयर। गलती से भी यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट मत करना कि वी विल अराइव देयर, नो, वी अराइव देयर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखो, आई शैल हैव रेड द बुक। शैल हैव कहाँ का बी वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट का। रेड का बीच की फॉर्म ही रेड है। अच्छा, बिफोर द स्कूल रीओपन, द स्कूल रीओपन दिया गया तो प्रेजेंट, ठीक है, रीओपन हो गया प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये फ्यूचर का लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका क्या है, परफेक्ट का वर्ब क्या हो जाएगा आपका हैव, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, मैंने बोला है हैज नहीं है। कॉन्टिन्यूअस वर्ब के साथ आईएनजी, तो यहाँ पे अलग क्या है, बी, बी, ठीक है। और शैल और विल, फ्यूचर का वर्ब क्या है, शैल और विल। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होगा, शैल और विल, इसके साथ ये वर्ब है हैव, इसके साथ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख लो, आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक बिफोर ही टर्न्स। मैं पढ़ रहा हूँ उसके आने से पहले। तो यहाँ पे देखो फिर से ये आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर सो हम यहाँ पे ये फ्यूचर का खत्म करते हैं। आगे जाके हम कंडीशनल टेंस पढ़ेंगे, आगे जाके हम कंडीशनल टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंडीशनल टेंस में क्या होता है देख लिया। अच्छा, ये ग्रामर का सबसे बड़ा हिस्सा है जहाँ पे हम कंडीशनल टेंस पढ़ें। कंडीशनल टेंस का मतलब क्या है ये एक बार सुन लो अच्छी तरह से। कंडीशनल टेंस क्या है, ये कंडीशनल टेंस है क्या, ये अब तक हमने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे उन सबसे थोड़ा बहुत अलग है। उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले के साथ मिलेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, एक तो मिनिमम आएगा ही आएगा, और एक से ज़्यादा आ गया ना तो आप करोगे क्या, दोनों छोड़ दोगे? नहीं, छोड़ना नहीं है, मैं बोल दूंगा कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी। कंडीशनल टेंस जैसे कि कंडीशन, जैसे कि कुछ चीज़ें कुछ काम करना है तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना है। जैसे कि ये कंडीशनल टेंस जो है ना, ये उन सेंटेंस के बारे में बोलता है जो इमेजिनेशन है, हकीकत नहीं है। क्या नहीं है? हकीकत नहीं है, असल में नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा इमेजिन में रहते हैं, ये अनइमेजिनेबल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि अनरियल स्टेटमेंट्स है। जैसे कि देखो, कोई स्टेटमेंट ये बोलेगा कि अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ता तो मुझे अच्छा स्कोर मिलता। तो मैंने थोड़ी ना पढ़ा, नहीं ना, ये इमेजिन हो रहा है ना, इमेजिन कर रहा है ना कि अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ता तो मुझे अच्छा स्कोर मिलता। ये हो गया ना इमेजिनेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो मैं अच्छी तरह से पढ़ता तो अच्छा स्कोर मिलता। इफ आई read then I would have scored better, ठीक है, I would have scored better। सी कंडीशन वाला हो गया ना। ये क्या है? अनरियल स्टेटमेंट्स, इमेजिनेशन स्टेटमेंट, ये सब इमेजिनेशन है, ठीक है, हकीकत नहीं है। हमेशा याद रखना, ये कॉन्टेंस कौन सी चीज के लिए डील कर रहे हैं? हर अनरियल जिनिस जो कभी हो नहीं सकता, उन सब के बारे में ये पढ़ रहा है, ठीक है। कंडीशन में हमको 4 रूल्स मिल जाएंगे। सबसे पहला वाला कंडीशन का नाम है जीरो कंडीशन, दूसरा वाला कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, तीसरा वाला कंडीशन है सेकंड कंडीशन, और चौथा वाला है थर्ड कंडीशन। ये 4 रूल्स है, ठीक है। तो जीरो कंडीशन का आपको क्या मिलेगा? जीरो कंडीशन में मिलेगा कि वहाँ पे आपको कंडीशन तो दिखेगा पर वहाँ पे इतना कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर जीरो कंडीशन में क्या होता है, देखो कंडीशन वाले टेंस पे आपको हर समय आपको एक ही सेंटेंस पे 2 एक्शन मिल जाएंगे, एक ही सेंटेंस पे 2 एक्शन मिल जाएंगे। एक बोलेगा कि अगर वो होता तो वो करता, ठीक है। सो हमेशा आपको 2 एक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर 2 एक्शन मिल गए तो दोनों एक्शन का टेंस क्या होना है? सो देखो, जीरो कंडीशन बोल रहा है कि अगर वन साइड में आपको प्रेजेंट सिंपल मिल गया, अगर वन साइड में आपको प्रेजेंट सिंपल मिल गया तो दूसरी साइड में आपको क्या होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल। ये जीरो कंडीशन बोल रहे हैं। जीरो कंडीशन क्या बोल रहे हैं? अगर एक साइड आपका प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा साइड क्या होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल का मतलब समझ रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो, इफ यू वॉक आउट इन द रेन यू गेट वेट। अगर आप बारिश में बाहर जाओगे तो आप भीग जाओगे। समझ में आया? इफ यू वॉक आउट इन द रेन, सो वॉक का प्रेजेंट फॉर्म ही वॉक है, ठीक है, और यू गेट का प्रेजेंट फॉर्म है गेट, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन बोल क्या रहा है कि अगर दोनों एक्शन में से अगर एक एक्शन प्रेजेंट सिंपल हो, एक्शन क्या हो गया?
प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो दूसरा क्या होगा, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होगा। ये क्या है, ये आपका सिंपल फ्यूचर, ये आपका क्या है, आपका क्या है, सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, अगर एक साइड आपका प्रेजेंट सिंपल हुआ तो दूसरी साइड क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। याद रहेगा, अगर एक साइड आपका प्रेजेंट सिंपल हुआ तो दूसरा क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, या फिर विल और विल नॉट होगा। हमेशा याद रखना, कंडीशन पे आपका शेल नहीं आता है, विल आएगा। ठीक है, शेल नहीं आएगा, बहुत रेयर केस पे शेल आता है, पर हमेशा विल ही आएगा। ठीक है, सो विल और विल नॉट प्लस वर्ब। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे इफ आई एक्सरसाइज डेली, प्रेजेंट है ना, एक्सरसाइज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इफ आई एक्सरसाइज डेली आई विल बिकम फिट। ठीक है, देखा सिंपल फ्यूचर यूज है, विल बिकम फिट, वर्ब क्या है, बिकम। ठीक है, आई विल बिकम फिट, वर्ब जैसा है वैसे ही बैठ गया, सिर्फ क्या बदला है, विल और विल। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर वर्ब, अगर सेंटेंस का किसी एक एक्शन आपको बोल रहा है पास्ट सिंपल, क्या है सिंपल, पास्ट सिंपल का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर आपका किसी एक सेंटेंस पास्ट सिंपल पास्ट पे या फिर पास्ट इंडेफिनिट पे है तो दूसरा क्या होगा, वुड, वुड होगा, क्या होगा, वुड। सिर्फ वुड के साथ भार बैठ जाएगा, वुड के साथ क्या होगा, भार। इसे हम दूसरा कहते हैं कंडीशनल कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है कंडीशनल। कहीं पे आप पढ़ोगे, अगर कहीं पे पढ़ते हो तो वहाँ पे शायद बोला गया होगा कंडीशनल। तो कंडीशनल का मतलब क्या है, वुड, वुड प्लस वर्ब। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम, तो यहाँ पे देखो आई हैड, यहाँ पे हैड मत समझना कि ये पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि हैव का मैंने पहले भी एक वीडियो पे बोला था, हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, हैव का थर्ड फॉर्म है हैड, और हैव का पास्ट फॉर्म भी क्या है, हैड। सो ये हैव का, अगर हैव कहीं पे मेन वर्ब यूज किया गया, अगर हैव आपका मेन वर्ब यूज किया गया है तो आपको ये क्या हो जाएगा, हैव चेंजेस टू हैड। ठीक है, इफ आई हैड मोर फ्री टाइम आई वुड ट्रेवल। ओके, याद रहेगा आप सबको, ये रटना है, ये सिर्फ रटना है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रटना है। इफ वाला सेंटेंस, ये सब देखे हो कंडीशन वाला सेंटेंस कैसे हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है। इफ अगर होता, अगर होता तो अगर होता। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर, अगर दोनों एक्शन में से एक एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट होगा, दोनों एक्शन में से एक एक्शन क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वुड। वुड तो पहले हमने बोला था कंडीशन, वो पहले बोला क्या बोला था, कंडीशन। से यहाँ पे हो जाएगा कंडीशनल परफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे एक साथ आके हैव आके बैठ गया। सो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या है, इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। सो यहाँ पे क्या वुड है, कंडीशनल परफेक्ट प्लस वी, ये कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल, V3, V3 यूज होगा, वुड हैव के साथ V3 यूज होगा, हमेशा याद रखना, वुड हैव के साथ ये यूज होगा। तो इससे कह के हम अपना, आपका टेंस का जितने भी समझाने वाला जो हिस्सा है वो हमने खत्म कर लिया। जैसे कि जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड, ये चारों कंडीशन आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से मिनिमम एक आएगा। मैं जितना कंफर्मेशन से बोल रहा हूँ उतना मैं गारंटी से भी बोल रहा हूँ, यहाँ से एक आएगा। ठीक है, तो जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पूरा टेंस से अलग पढ़ा रहा हूँ ना, तो देखा मैंने जब जहाँ स्टार मारा वो अलग है, कुछ अलग रूल्स बोल रहा है, तो यहाँ से आने का संख्या आराम से बढ़ जाता है। अगर आता भी नहीं है तो फिर भी उसका आना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम पेपर बनाता तो मैं ये देता। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही पे फंसते हैं। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, आपको इनके ये जो क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है, आपको करना है, क्योंकि मैंने ये आपको करा के दिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो पे जो आएगा तो वहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जैसे कि वो रिपीट होगा, वो आपको अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं किए तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम टेंस प्रैक्टिस करेंगे, अगले आने वाले वीडियो में हम टेंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी देख लेंगे ईयर वाइज क्वेश्चन जो जो हैं वो सब हम देख लेंगे, देख के कर लेंगे। एक दिन पे तो पॉसिबल नहीं होगा, शायद पकड़ लो 3 या 2-3 दिन से 2-3 दिन वीडियो, वो होगा रिपीट रिविजन। ठीक है, ईयर वाइज क्वेश्चन, द मोस्ट प्रॉबेबल और द हार्ड वन। ठीक है, इससे हार्ड नहीं आएगा, अगर आता है तो इससे कम ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यही बोलते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा जाके बार बार एक बार वीडियो देख लें, तो हमारा इतना तो कॉन्फिडेंस है कि आप समझ जाएंगे।
ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।